दोस्तों आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, जो कि आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे कराया जा रहा है। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि नीली क्रांति का जो संबंध है किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे बताइएगा। तो इसका संबंध आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन यानी सी सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आज फास्ट करेंगे क्योंकि कभी कभी फास्ट भी आप सभी लोग लगाए कीजिए, इससे क्या होता है कि रिवीजन आपका बेहतर हो जाएगा कम समय में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वो आपका कौन सा राज्य है। देखिए अगर हम रबर की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। केरल जो है आपका रबर उत्पादन में आपका सर्वाधिक योगदान देता है। ए सही आंसर हो जाएगा। मंडल आयोग का गठन जो है कब हुआ था। मंडल आयोग का गठन जो है आपका वर्ष 1979 में हुआ था, जो कि 1979 में हुआ था। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण जो है पूर्ण हुआ था। यूनिफिकेशन पूछ रहा है, तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा जो कि सेडान का युद्ध हुआ था 1870 में। सेडान का युद्ध 1870 में हुआ था। सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है। हिमाद्री जो नाम है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये आपका ग्रेटर हिमालय यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कि आरबीआई का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो रुपए के मूल्य का निर्धारण करना जो है आपका आरबीआई के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी आपका मौद्रिक नीति का निर्धारण करना आता है, करेंसी का मुद्रीकरण होता है, व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नगद अनुपात का रख रखाव करना, ये सब आपको उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है। देखिए भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजनीति में धन का प्रयोग, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, K2। क्या हो जाएगा, K2 इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करेंगे तो आपका चौथा जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसी में आपका देखा जाए तो विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा, यानी भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था। देखिए उस टाइम अगर हम बात करेंगे तो लोकतंत्र बचाओ, उस टाइम लोकतंत्र बचाओ का नारा था, जो कि 1977 के चुनाव में ये आपका लोकतंत्र बचाओ नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकता है। देखिए कितने दिन तक पूछ रहा है, तो अगर आप सभी लोग को पता होगा तो आपने आंसर किया होगा ऑप्शन डी, 14 दिन तक ये आपका राज्यसभा का जो प्रस्ताव बजट होता है ये आपका 14 दिन तक रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। तो ये आपका प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे, कुषाणों द्वारा, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है। स्वरोजगार कार्यक्रम है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए लोकतंत्र की कितनी सीटें आरक्षित हैं। देखिए अनुसूचित जाति के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए जो आपका सीटें आरक्षित किया गया है 84 सीट, यानी सी करेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कृषिजन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है, चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए थे, देखिए 7 किए गए थे, आपको याद ही होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। एक
गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, तो ये आपका हो जाएगा 2 या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है। लोगों को अनुमति प्रदान करता है, सरकार क्या कर रही है यही आपका अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे। तो ये कौन थे, तो आपका अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी हो जाएगा, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। कृषि उपजों के चलिए, तो इसका देखिए सही आंसर आपका 22 का हो जाएगा, CACP द्वारा हो जाएगा, यानी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला, कोल हो जाएगा। कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है। देखिए कोंकण की अगर हम बात करेंगे तो गोवा तथा दमन हो जाएगा, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। एम्नेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह आपका मानव अधिकार से संबंधित है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। देखिए नगरीय क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अशिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा, यानी ए सही आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों का, तो ये आपका हो जाएगा सुशासन। क्या हो जाएगा, सुशासन। भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है। भारत में कहाँ पर झूम कृषि किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कामरूप हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी महानदी। क्या हो जाएगा, महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीराकुंड परियोजना आपका कहाँ पे है, महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वो आपका कौन सी नदी है। देखिए दक्षिण भारत की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी। क्या हो जाएगा, कावेरी, यानी ऑप्शन डी। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, एक दल होता है, यानी कोई भी दल को एक चिन्ह दिया जाता है, जो कि आप सभी लोग लोगो भी बोल सकते हो उसको। तो ये आपका चुनाव आयोग ही उसको देता है, किसी को छाता, किसी को ताला, किसी को मतलब बहुत सारा देखे होंगे आप सभी लोग, प्रधानी कोई भी चुनाव अगर होता है तो, और कोई भी होता है जैसे आपका बीजेपी की मान लीजिए या फिर साइकिल मान लीजिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मालदीव। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। देखिए पुराणों की अगर हम बात करेंगे तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है, अल बरूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो आपका सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये आपका देखा जाए तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यानी डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा जो है प्रारंभ किया था कहाँ से और कब किया था, तो देखिए इसका डेट आपको याद रखना जरूरी है, सभी को याद तो होगा ही। 1930 में किया था, लेकिन अगर आप डेट याद रखेंगे तो आपको बेहतर होगा। 12 मार्च 1930 को यहाँ पे दांडी जो आपका यात्रा है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शैलकृत मंदिर जो है आपका अवस्थित है। शैलकृत मंदिर की अगर हम बात करेंगे तो कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में स्थित है। कहाँ पे, एलोरा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है कहाँ में, तो ये आपका कहाँ पर स्थापित है, तो ये आपका नागपुर में स्थापित है। कहाँ पे, नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा किया गया है। किसको नियुक्त करने की घोषणा जो है आपका यहाँ पे किया गया है, तो आप सब लोग याद रखेंगे रमेश पवार को। रमेश पवार, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितना है।
बिहार राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11.29%, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवेर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो 44 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यतीश यादव। क्या हो जाएगा? यतीश यादव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम आप सभी लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपका पढ़े भारत। पढ़े भारत यानी ऑप्शन ए। भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे स्थापना किया है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महू इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था के साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। क्या हो जाएगा? यूनिसेफ इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप सभी लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीसी महालनोबिस पुस्तक से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? पीसी महालनोबिस पुस्तक, माफ कीजिएगा, यहाँ पुरस्कार लिखा गया है, पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ये सब देखिए आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, तो आपको करंट अफेयर भी देखना है। सी रंगराजन। सी रंगराजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायु सेना में शामिल किया जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डकोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डकोटा। अगला कि संपर्याय मैदान संबंधित है किससे? संपर्याय मैदान जो है आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका बताइए, कमेंट करके आप सभी लोग बता सकते हैं। वैसे इसका आंसर जान लीजिए, नदी से संबंधित है। सी सही उत्तर इसका हो जाएगा। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। गतिशील वैद्युत आवेश जो है पैदा करता है, तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र में। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। इसमें देखिए 52 का देखा जाए तो आपका मिलान करके बताना है। मिलान देख लेते हैं किस तरीके से क्या होगा। देखिए अगर हम बात करेंगे ट्रिपोनिमा जो आपका पैलेडियम दिया गया है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन तीसरे में, और यार्सिनिया पेस्टिस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पहले में चला जाएगा। बैसिलस की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका दूसरे में, और चौथा जो है आपका हो जाएगा आखिरी चौथे में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है, यानी ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? वह जो है आपका परासरण कहलाता है, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, तो ये आपका हो जाएगा भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। भूवैज्ञानिक संतुलन यानी ऑप्शन डी। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, H2 का। आप सब लोग याद रखेंगे, ए सही आंसर हो जाएगा। यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो इसका प्रकाश का वेग पूछ रहा है, तो आपका 2/3 आप याद रखेंगे। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सभी को पता है कि ब्लीचिंग पाउडर के रासायनिक नाम की अगर हम बात करेंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो वो क्या कहलाती है? वह जो है क्या कहलाता है? तो आपका लेजर कहलाता है, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? सेकंड प्रदूषण, यहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्मॉग। स्मॉग इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है, यानी किस बल के कारण? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल हो जाएगा, यानी बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो है आपका पाया जाता है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 62 का ऑप्शन सी, कॉकरोच और सिल्वर फिश हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है क्या? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बेकेलाइट। बेकेलाइट यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक जेट इंजन की कार्यप्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करता है, यानी किसके संरक्षण पर निर्भर करता है? तो ये जो करता है आपका रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे कौन? सभी को पता है, सिंपल प्रश्न है। देखिए आपको इसमें 75 में से आपको ये याद रखना है कि जो आता हुआ प्रश्न जैसे नॉर्मल प्रश्न है उसको गलत नहीं करना है। उसको आप गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो मेरिट है चांस कम बन जाता है, तो आपका कैपलर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, ये भी देखिए एकदम सिंपल है, वायरस से प्रश्न आपका पूछ रहा है। तो कुष्ठ रोग की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जीवाणु, यानी ऑप्शन ए जो है आपका उत्तर हो जाएगा। जीवाणु किसको बोला जाता है? वायरस को बोला जाता है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक कौन सा है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के जीन द्वारा नियंत्रित होता है, जीन द्वारा नियंत्रित जो है होता है तो आनुवांशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है? वायुमंडलीय जो प्रदूषक है आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 69 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है कौन सा? तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। नेक्स्ट है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, बोल रहा है कि एगार प्राप्त किया जाता है किससे? देखिए एगार की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका शैवाल से यानी एल्गी से प्राप्त होता है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखिए आप फिगर देख लीजिए, इसका फिगर इस प्रकार से बनाया हुआ है। दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या है? तो ये आपका उत्तर आपका 73 का देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायप्टर है? डायप्टर है तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, -33.3 सेंटीमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल। तो देखिए इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी रेस्पिरेशन हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिए। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने क्या है कि आज सुपर फास्ट वीडियो मैंने बनाया है। 75 क्वेश्चन मैंने देखा जाए तो कितना मिनट में कंप्लीट किया है? 18 मिनट में कंप्लीट कर दिया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा।